जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है विजन IAS PT 365 में जो टॉपिक है भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार, पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट, जो काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में टॉपिक। तो देख लेते हैं यहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI। ठीक है, तो सुर्खियों में क्यों है? DPI पर भारत ने G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन, विकास के लिए DPI पर भारत के लिए G20 टास्क फोर्स ने जारी की है। ठीक है, तो रिपोर्ट के बारे में तो DPI इस जो रिपोर्ट परिभाषित किया गया है, इसमें वैश्विक स्तर पर DPI की दिशा आगे बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं DPI। ठीक है, डिजिटल पेमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, DPI। तो यहाँ पे DPI क्या है? यह साझा डिजिटल सिस्टम का एक सेट है। ठीक है, जो सुरक्षित और इंटर ऑपरेबल होना चाहिए, खुले मानकों और विशिष्टताओं के आधार पर विकसित होना चाहिए, ताकि यह सामाजिक और सार्वजनिक या निजी न्यायसंगत पहुंच और उनका वितरण सुनिश्चित किया जाते हैं। लागू फ्रेमवर्क और सक्षम नियमों द्वारा शासित होना चाहिए, ताकि यह विकास, समावेशन, नवाचार और विश्वास प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सके, मानव अधिकारों एवं मौलिक अधिकारों का सम्मान कर सके। ठीक है, जो DPI का है साझा डिजिटल का सिस्टम का सेट है। ठीक है, उसके बाद DPI क्या नहीं है? ऐसे उपाय जो DPI के पूरक उदाहरण से कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भौतिक अवसंरचना के माध्यम से व्यक्तियों की मोबाइल और इंटरनेट तक पहुंच में सुधार करता है। ऐसी डिजिटल प्रक्रिया जो निजी नवाचार को बढ़ावा नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए कौन सा है? सरकारी पोर्टल बनाने के लिए मौजूदा भौतिक क्रियाएं या वर्क फ्लो को डिजिटल के रूप में देना। तो उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, के बारे में। इंडिया स्टैक, यह भारत अपना मूलभूत DPI में 3 परस्पर जुड़ी लेयर्स होती, कौन कौन सी होती हैं? आइडेंटिटी लेयर, जिसमें आधार नंबर, ठीक है, पेमेंट लेयर UPI जैसे, डेटा गवर्नेंस जैसे डिजी लॉकर। ठीक है, डिजी लॉकर क्या होता है? डिजी लॉकर जो एक आधार के माध्यम से आधार कार्ड के माध्यम से उसमें या मोबाइल नंबर से आप उसमें जाकर अपनी ID बना सकते हैं। और कई बार एग्ज़ाम जो होते हैं तो डिजी लॉकर के माध्यम से अपना UPI डिजी लॉकर ID बनाने के लिए कहता है तो एग्ज़ाम। ठीक है, वैश्विक स्तर पर DPI को बढ़ावा देने कौन से प्रयास हैं? तो वन फ्यूचर अलायंस, तो G20 इंडिया प्रेसिडेंसी द्वारा प्रस्तावित एक स्वैच्छिक पहल है। इसका जो उद्देश्य है क्षमता निर्माण था, निम्न माध्यम से आय वाले उसे DPI को लागू करने तकनीकी वित्त पोषण प्रदान करना। उसका ग्लोबल DPI रिपोजिटरी। ठीक है, इसकी घोषणा 2023 में G20 वर्चुअल लीडर्स शिखर सम्मेलन में की गई थी। DPI केंद्र संस्था किया गया है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि ग्लोबल साउथ के देशों ने DPI कार्यान्वयन तेज लाने के लिए सोशल इम्पैक्ट SIF की घोषणा की गई थी। ठीक है, यूरोपीय संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद TTC भारत और यूरोपीय संघ अन्य देशों DPI के विकास उपयोग में तेज लाने के लिए कदम उठाया है। उसके बाद देख लेते हैं UPI। ठीक है, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI। ठीक है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं ये टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही हम सारे टॉपिक करवा रहे हैं। तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPCL ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए त्रिनाद एंड टोबैको के लिए साझेदारी की है। इस साझेदारी का जो उद्देश्य है UPI की अंतर्राष्ट्रीय को बढ़ावा देना। UPI की जो है अंतर्राष्ट्रीय को बढ़ावा देना।
यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाले अन्य देशों जैसे श्रीलंका है, मॉरिशस है, फ्रांस है, संयुक्त अरब अमीरात है, सिंगापुर है, भूटान है, नेपाल है, आदि शामिल हैं जहाँ यूपीआई लागू सिस्टम है। ठीक है, यूपीआई की अनोखी विशेषताएं क्या है? मोबाइल डिवाइस के माध्यम तुरंत जैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, वो भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और 24 घंटे उपलब्ध है। ठीक है, 365 के दिन। ठीक है, मतलब हमेशा ही अलग अलग बैंक खातों को पहुँचाने के लिए सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, सिंगल क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन निर्बाध और सुरक्षित लेन देन के लिए सिंगल क्विक एवं मजबूत सुविधा प्रदान करता है। ग्राहक का वर्चुअल एड्रेस पुल एंड पुश सुविधा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। ये सिंगल एप्लीकेशन या इन ऐप भुगतान माध्यम से मर्चेंट पेमेंट उपयोगिता बिल भुगतान काउंटर पर भुगतान क्यूआर कोड स्कैन आधारित है, जैसे कि यूपीआई में आप क्यूआर से कर सकते हैं, नंबर से आप पेमेंट कर सकते हैं। दान संग्रह संवेदन के लिए स्केबल समाधान मोबाइल ऐप से सीधे शिकायत दर्ज करने की सुविधा इसमें दी गई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यूपीआई क्या होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की जो शुरुआत है यानी यूपीआई की शुरुआत 2016 में की गई थी। यूपीआई जो था तत्काल रियल टाइम पर आधारित भुगतान प्रणाली से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने द्वारा विकसित किया जाता है। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो यूपीआई है, यूपीआई जो किसने विकसित किया है, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान एनपीसी ने विकसित किया है। तो एनपीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय बैंक आईबीए की पहल जो है, इसे भुगतान निपटान प्रणाली द्वारा 7 के प्रावधानों के लिए स्थापित किया गया। एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान निपटान प्रणालियों के लिए संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। तो यूपीआई सहभागी बैंक के खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ता है। जो यूपीआई है सहभागी बैंकों के खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ता है और एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे बैंकिंग है सुविधाएं बिना रुकावट के फंड ट्रांसफर, मर्चेंट भुगतान जैसी सुविधाएं प्रदान करता है, या पीयर टू पीयर पेमेंट रिक्वेस्ट पूरा करता है और आवश्यकता सुविधा के अनुसार ऐसे भुगतान समय का निर्धारण किया जा सकता है तथा भुगतान किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की लेन देन में सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। जैसे यूपीआई से पेमेंट करते भारतीय रिजर्व 1 लाख की सीमा जो कि 5 लाख बढ़ाकर कर दी गई है। यूपीआई के वेरिएंट कौन कौन से हैं? जैसे यूपीआई 123 पे फ्यूचर फ़ोन यूजर्स यूपीआई का उपयोग सुरक्षित बनाने के लिए मार्च 2022 में शुरू किया है। इसमें 12 भाषाएँ उपलब्ध हैं। जो पोर्टल है यूपीआई 123 पे, इसमें 12 भाषाएँ उपलब्ध हैं। ठीक है, और प्रौद्योगिकी विकल्पों में IVR नंबर जैसे ऐप कार्यक्षमता, मिस्ड कॉल और प्रॉक्सिमिटी और साउंड बेस्ड पेमेंट शामिल है। ठीक है, आरबीआई ने प्रति लेन देन सीमा को बढ़ाकर 5,000 से 10,000 इसमें कर दिया गया। यूपीआई लाइट, इसके जरिए जो होता है कि यूजर्स जो होते हैं यूपीआई में बिना पिन दर्ज किए बिना कम राशि के लेन देन कर सकते हैं। जैसे इसमें पिन दर्ज आपको नहीं करना पड़ेगा और आप कम राशि का लेन देन कर सकते हैं। और आरबीआई ने प्रति लेन देन सीमा को बढ़ाकर 5,000 रुपये से 1,000 रुपये, समग्र वॉलेट के 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया है। ठीक है, यूपीआई लाइट में। उसके बाद हम देख लेते हैं यूपीआई के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपाय क्या क्या किए गए। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट लिमिटेड NPCIL, इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPC 2020 में स्थापित किया था। यूपीआई ग्लोबल एक्सेप्टेंस इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट या उपयोगकर्ताओं को अपने भारतीय शाखाओं में चुनिंदा इंटरनेशनल मर्चेंट स्थानों पर क्यूआर कोड से भुगतान करने में सक्षम बनाता है। विदेशों में ऋण में विप्रेषण की प्राप्ति। ठीक है, अनिवासी भारतीयों NRIs को जोड़ना। एनपीसीआई को NRO खाता धारक अनिवासी भारतीयों NRI को भी यूपीआई से भुगतान की अनुमति, ठीक है, दी है। यहाँ NRA जो है तात्पर्य यानी नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल अकाउंट, और NRO से तात्पर्य यहाँ पर नॉन रेजिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट। ठीक है, यूपीआई वन वर्ड या G20 से आने वाली विदेशी नागरिकों और NRI के लिए
एनआरआई के लिए को यूपीआई से जुड़े प्रीपेड भुगतान सुविधा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही टॉपिक जो हैं, एक एक टॉपिक हम कराते रहेंगे। धन्यवाद।